हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएसटी के सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच करें। और ये यूपी टेट और प्लस जिसमें भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा आप सबका वाना क्रिएटिव में स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली फर्स्ट पीवाईक्यू है। प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है नासिक से और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर की है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित चक्र तीर्थ कुंड त्र्यंबकेश्वर नासिक इसका उद्गम स्थान है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्रणहिता, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो नासिक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसकी व्याख्या, सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी कृत्रिम नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेस्सेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1869 ईस्वी में तैयार यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग एवं सिंचाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। इस पर सबसे उत्तरी पतन पोर्ट सईद और दक्षिणी पतन पोर्ट सुएज है। 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 16.5 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विक्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो आदर्श स्थितियां हैं हमारी शांत एवं स्थिर वायु। तो बी हमारा ऑप्शन सही था। अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। जब कभी भी किसी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि दर्ज की जाती है, तो इसे तापमान का विक्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु तथा हिमाच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। तापीय उत्क्रमण घने कोहरे को जन्म देता है जिससे दृश्यता कम हो जाती है एवं परिवहन में अवरोध उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय का पठार विस्तार है। तो मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीप पठार। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। वास्तव में राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियां मेघालय की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा पर हैं। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल व बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार शामिल किए गए हैं। मेघालय के पठार मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हैं: गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जैंतिया पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्धन अभिकर्ता बालू का स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा हमारा पवन।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन ही अपरदन का सबसे शक्तिशाली साधन है। पवन द्वारा अपरदन अपघर्षण, शक्तिघर्षण तथा अपवहन के रूप में किया जाता है। पवन के अपरदन के द्वारा ज्यूगर, छत्रशिला, इंसेलबर्ग, बालुका स्तूप, लोयस, यारडांग इत्यादि स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। बालुका स्तूप ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उड़कर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो आंसर होगा क्षोभ मंडल। की व्याख्या करते हैं। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसे 5 विभिन्न संस्तरों में विभक्त किया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया गया है ये सारे, और इसका आंसर होगा 1976 ईस्वी में। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो 1976 ईस्वी में। इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1959 में। तो क्वेश्चन है व्याख्या है इसकी। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की। कहाँ से की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी। किसकी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की। वही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें 1993 संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।